डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस। अब देखिए आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज चैनल नंबर 1 पर, डीडी नेशनल चैनल नंबर 2 पर, डीडी भारती चैनल नंबर 60 पर और डीडी इंडिया चैनल नंबर 84 पर। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने की कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तनकीद। कहा, जब तमाम मुल्क कोरोना से जंग लड़ रहा है तब भी सियासत करने से बाज नहीं आ रही कांग्रेस। मुल्क में कोविड के खिलाफ जंग जारी। कोविड-19 के 60,490 मरीज इलाज के बाद हुए सेहतियाब। एक्टिव मामलों की तादाद 80,722, 4,167 लोगों की मौत। वंदे भारत मिशन के तहत बैरून मुल्क फंसे भारतीय शहरियों की हो रही है मुसलसल वतन वापसी। इसराइल और दुबई से परवाजों की तैयारी मुकम्मल। गैर मुकीम मजदूरों के लिए श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों की खिदमत जारी। रेलवे की वजारत ने अब तक श्रमिक ट्रेनों के जरिए 40 लाख से ज्यादा लोगों को पहुंचाया घर। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 54,95,000 से मुतजाविज। मरने वालों की तादाद पहुंची 3.5 लाख। अमेरिका के बाद ब्राजील और रूस में कोरोना से मुतासरीन की तादाद सबसे ज्यादा। आलमी इदारा सेहत ने हिफाजती तशवीश की वजह से रोका हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का तजर्बा। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर अमेरिका में मरने वालों की तादाद 98,000 से ज्यादा। बरतानिया ने लॉकडाउन में नरमी बरतते हुए 15 जून से दुकानों को खोलने का लिया फैसला। स्पेन में 1 जुलाई से दीगर मुल्कों से आने वालों को 2 हफ्ते के क्वारंटाइन से मिली छूट। मुल्क के मगरबी और शुमाली हिस्सों में गर्मी का सितम जारी। महकमा मौसमियात ने 28 मई तक लू चलने का दिया इंतबाह। आदाब नाजरीन, 3:15 की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों की अहम तफसीलात पर। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को हदफ तनकीद बनाया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जब पूरा मुल्क कोरोना से लड़ रहा है उस वक्त भी कांग्रेस सियासत से बाज नहीं आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब लॉकडाउन था तब भी कांग्रेस को परेशानी थी और आज जब नरमी दी जा रही है तब भी वो सियासत करने में लगी हुई है। देश आपदा से लड़ रहा है, कोरोना के महामारी के आपदा के सामने लड़ रहा है। कांग्रेस ऐसे समय भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। मुझे आश्चर्य होता है, जब लॉकडाउन लगा तब कांग्रेस ने हाय तौबा मचाया कि लॉकडाउन क्यों लगाया, पूरे देश भर में क्यों लगाया, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। यानी जब लगा तो भी विरोध किया, अब अगर उठ रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा कि जिस तरह भारत ने कोरोना वायरस की सूरत हाल का सामना किया है उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसमें भी सियासत करने में लगी हुई है। दुनिया के बहुत सारे प्रमुख देशों में और चीन भी
जिस तरह से नुकसान हुआ उस तुलना में भारत का नुकसान कम रहा। इसके लिए पूरी दुनिया भारत की प्रशंसा कर रही कि सही समय पर लॉकडाउन लगाया। लेकिन जिसकी पूरी दुनिया प्रशंसा करती है उसका कांग्रेस विरोध करती है। यही कांग्रेस की दोगलापन की राजनीति है। गैर मुक़ीम मजदूरों के मसले पर बात करते हुए मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम हमारी हुकूमत ने किया और उनके खातों में पैसे भी डाले, लेकिन कांग्रेस की इक़्तिदार वाली रियासतों ने मजदूरों को कोई पैसा नहीं दिया। 3000 रेलवे गाड़ियों से 45 लाख मजदूर अपने अपने घर लौट गए हैं। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। यूपी कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के दोनों राज्य हैं। उन्होंने तो कैश ट्रांसफर किया, जो भी मजदूर आता है उसको भी पैसा देते हैं। कांग्रेस के किस राज्य में दे रहे? मैं इस पर तू मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा का काल है। लेकिन कुछ भी बोलेंगे और देश सुनेगा, ऐसा अब नहीं रहा है। हुकूमत ने कोविड-19 से निपटने के लिए रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ मिलकर बेहतरीन इंतजाम के जरिए इस वबा की रोकथाम और बचाव के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं जो काफ़ी मौसर साबित हुए हैं। हुकूमत के जरिए जारी मुसलसल कोशिशों की आला सतह पर निगरानी की जा रही है और जायजा लिया जा रहा है। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि मुल्क में 60,490 अफराद को इस वबा से निजात मिल चुकी है। वायरस की वजह से अब तक 4,167 अफराद की मौत हुई है। हालांकि इस बीमारी से सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 41.57% हो गई है। मुल्क में एक्टिव मामलों की तादाद 80,722 है। और वंदे भारत मुहिम के तहत दूसरे मुल्कों में फंसे भारतीय शहरियों को वतन वापस लाने का काम जारी है। इसी के तहत इसराइल में फंसे तकरीबन 115 भारतीय शहरियों को एयर इंडिया के तैयारे से वापस लाया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से 2 माह से ज्यादा वक्त तक इसराइल में फंसे हुए ये अफराद जब देर रात तैयारे में सफार हुए तब उनके चेहरे पर खुशी काबिल दीद थी। इनमें काम से निकाले गए अफराद, तलबा और हामिला खवातीन शामिल हैं। उन्हें रवाना करने के लिए भारतीय सिफारत खाने का स्टाफ एयरपोर्ट पर तैनात था। उन्होंने मुसाफिरों को मास्क और दस्ताने के पैकेट भी दिए। इसराइल से वापस आ रहे भारतीय शहरी टिकट और क्वारंटाइन का खर्च खुद उठा रहे हैं। इनमें ज्यादातर अफराद केरल के हैं और वह दिल्ली से कोची के लिए रवाना होंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात से भी भारतीय शहरियों को वंदे भारत प्रवासों के जरिए वतन वापस लाया जा रहा है। ये तैयारे फंसे भारतीय शहरियों को कोची, कोझिकोड, कन्नौर और तिरुवनंतपुरम लेकर आएंगे। दुबई से तैयारे में सवार होने से पहले मुसाफिरों ने एयरपोर्ट पर तमाम रस्मी कार्रवाइयां पूरी की। मजबूरी में फंसे मुलाजिमों, हामिला खवातीन, बुजुर्ग शहरियों को इस कार्रवाई में तरजीह दी जा रही है। और गैर मुक़ीम मजदूरों के लिए श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन की खिदमात भी जारी हैं। रेलवे की वजारत मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तेजी से रेलगाड़ियां चला रही है। वजारत रेलवे के मुताबिक 40 लाख से ज्यादा अफराद को उनकी आबाई रियासत भेजा गया है। 2608 ट्रेन अपना सफर मुकम्मल कर चुकी हैं। 853 ट्रेन गुजरात से, 550 ट्रेन महाराष्ट्र से, पंजाब से 333, उत्तर प्रदेश से 221 और दिल्ली से 181 ट्रेनें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के लिए चलाई गईं। इनमें से कुल 1254 ट्रेन उत्तर प्रदेश में, बिहार में 846, झारखंड में 123 और उड़ीसा में 73 ट्रेनों ने अपने सफर को मुकम्मल किया है। ख्याल रहे कि 1 मई 2020 से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। श्रमिक स्पेशल के अलावा रेलवे 30 जोड़ी दीगर ट्रेन 12 मई से नई दिल्ली से चला रही है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि घर वापस आने वाले कामगार मजदूर भाई बहनों की स्किल मैपिंग करके पहली फहरिस्त तैयार की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि तमाम अफराद को अब रियासत में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए कामगार श्रमिक कल्याण आयोग की तश्कील की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब उनके हुनर, सलाहियत और मेहनत से रियासत की तरक्की होगी। मरकजी वजारत सेहत ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कोविड-19 के खिलाफ ज्यादा मुहतात रहने की अपील की है। वजीर सेहत ने ट्वीट में लिखा है, 2 गज की दूरी सुरक्षा के लिए जरूरी। आपस में मुनासिब दूरी बरकरार रखने के ज़ाब्ते पर अमल करें और अपनी हिफाजत के लिए हमारी मदद करें। साथ ही अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोने या अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। इसके अलावा वजारत ने एक बार फिर
कोविड-19 के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन 1075 को भी ट्वीट करके मालूमात मुश्तरक करने की अपील की। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। कोविड-19 से महफूज रहने के लिए वजारत सेहत ने ट्वीट के जरिए लोगों से एक बार फिर से अपील की है कि वो आम जगहों पर ना थूकें। ऐसा करना काबिल सजा जुर्म है, क्योंकि खुले में थूकने से कोविड-19 के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। आप भी देखें वजारत सेहत की जानिब से जारी किया गया ये वीडियो। और तमिलनाडु में त्रिपुरा जिले आलमी सतह पर बुने कपड़ों के पैदावार के लिए मारूफ है। एक बार फिर दुनिया भर की तवज्जो मबजूल करने के लिए ये काम कर रहा है। त्रिपुरा में फेस मास्क बनाना एक ऐसा ग्रुप की ज़रूरत को पूरा करता है जिनकी ज़रूरतों को इस वबा के दरमियान नज़रअंदाज कर दिया गया। मास्क बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक ने कहा है कि दिव्यांगों के लिए कुछ करने के बारे में सोच रहा था और मैंने दिव्यांगों के लिए ख़ास किस्म के मास्क बनाने के लिए हुकूमत से इजाज़त मांगी, जो मिल गई। उन्होंने कहा कि मुझे 81,000 मास्क बनाने के ऑर्डर मिले हैं। ये मास्क दिव्यांगों के लिए इंतहाई कारआमद साबित होंगे। नजर डालते हैं मौसम पर। मुल्क के शुमाली इलाकों में गर्मी और लू में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 2 दिनों में इस साल का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शुमाली भारत के कई हिस्सों में दर्जा हरारत बढ़ने के बाद महकमा मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में गुज़िश्ता 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जहां लू शबाब पर हो सकती है, मशरक़ी उत्तर प्रदेश में भी महकमा मौसमियात ने लू से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में दिन का दर्जा हरारत 45 से 47 डिग्री के दरमियान रहा, जबकि पंजाब और हरियाणा में भी लोगों को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ा। वहीं दारुल हुकूमत दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। हालांकि महकमा का कहना है कि मशरक़ से चलने वाली हवा की वजह से 28 मई से दर्जा हरारत में कमी हो सकती है। आलमी खबरों में आलमी सेहत तंजीम ने कोरोना मरीजों में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल के बारे में जारी तिब्बी तजर्बे को फिलहाल जुज़वी तौर पर रोकने का फैसला किया है। तंजीम के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि इस दवा के महफूज इस्तेमाल के बारे में डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड मुताला करेगा। साथ ही इस दवा से मुतालिक दुनिया भर में हो रहे इस्तेमाल का वसी पैमाने पर तज्जिया भी किया जाएगा। टेड्रोस ने कहा कि आमतौर पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन का इस्तेमाल मलेरिया के मरीजों और ऑटो इम्यून बीमारी में किया जाता है, लेकिन कोरोना के मरीजों में इस दवा के महफूज इस्तेमाल पर तशवीश जाहिर की जा रही है। भारतीय फौज के अफसर मेजर सुमन गवानी को अक़वाम मुत्तहिदा फौजी जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए मुंतखब किया गया है। सुमन अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के तहत जनूबी सूडान में तैनात थीं। इस दौरान उन्होंने एक अमन सफ़ीर के तौर पर ख़वातीन और बच्चों को जिनसी इस्तिसाल से बचाने जैसे कई महाज पर काम किया। उनके साथ ब्राज़ील बहरिया की ऑफिसर कमांडर कार्ला मोंटेरो डे कास्त्रो और अर्जू भी अवार्ड हासिल करेंगी। 29 मई को अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी पेट्रिस की सदारत में एक ऑनलाइन तकरीब के दौरान मेजर सुमन गवानी और ब्राज़ील बहरिया की अफसर कमांडर कार्ला मोंटेरो डे कास्त्रो अर्जू कोया अवार्ड दिया जाएगा। नाज़रीन, ये थी इस वक्त की खास खबरें। आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे शाम 5 बजे। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।